मोदी बोले दिमागी नक्सलियों को पहचाने, भाजपा का सोनिया पर वंदे मातरम रुकवाने का आरोप। गोविंदा ने कहा पत्नी बदनाम कर रही। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 16 अगस्त 2026 दिन रविवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। भारत और श्रीलंका के बीच गौल में पहला टेस्ट चल रहा है। आज मैच का दूसरा दिन है। उज्जैन जेल से 9 बंदियों को मिली आजादी। स्वतंत्रता दिवस पर अच्छे आचरण अनुशासन का मिला लाभ। आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। TDR 5 चौड़ीकरण मार्गों की जानकारी लेना शुरू। 2 महीने में खरीदी की उम्मीद। कल की बड़ी खबर, मोदी बोले दिमागी नक्सलियों को पहचाने, उन्हें अलग करें, ये समाज को भटका रहे। महिलाओं के आरक्षण पर राजनीति ना करे पार्टियां। दरअसल 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 75 मिनट की स्पीच दी। पीएम ने कहा कि हथियारी नक्सली तो चले गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हिंसा, अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, आइसोलेट करना होगा। इधर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार दूसरे साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए। 2025 में दोनों ने हिस्सा नहीं लिया था। इसके पीछे 2024 का विवाद बताया जा रहा है। उस समय कांग्रेस ने राहुल की सीटिंग व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी। भाजपा का आरोप, सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश की, राष्ट्रगीत के दौरान बात करते दिखी। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गीत के दौरान सोनिया गांधी असहज दिखी। उन्होंने गायन रोकने का संकेत दिया। राहुल भी गायन के दौरान असहज नजर आए। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश नहीं की। वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। केंद्र का आदेश, पहले वंदे मातरम फिर जनगण मन होगा। गोविंदा बोला पत्नी बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। सुनीता ने कहा एक्टर बेटी की उम्र की लड़की घुमा रहे। एक्टर गोविंदा ने पत्नी सुनीता के आरोपों पर कहा कि उन्हें हद में रहना चाहिए। ये जो उम्र का सिलसिला चलाया है, तो बता दूं कि देश के हर बड़े सुपरस्टार ने कम उम्र की नई लड़कियों के साथ काम किया है। उन्हें बड़ी फिल्में मिली। युवाओं के साथ काम करने पर वो युवा नजर आए। आपके पीछे जो गैंग है उससे हर कोई वाकिफ है। दरअसल सुनीता ने पति गोविंदा के एक्ट्रेस कोमिल रानी के साथ नजर आने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गोविंदा को बेटी की उम्र की लड़की के साथ इस तरह घूमने पर थोड़ी शर्म आनी चाहिए। भागवत बोले आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग होंगे। वे केवल अपने बारे में ना सोचें, अगली पीढ़ी का भी ध्यान रखें। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज के युवा 30 साल बाद बुजुर्ग हो जाएंगे, इसलिए उन्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के जरूरतों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। युवा देश के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उन्हें सही दिशा दी जाए तो देश को बहुत फायदा होगा। ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में समाज पर बोझ बढ़ सकता है। इंडोनेशिया में 7.7 के 13 घंटे बाद 6.5 तीव्रता का झटका। अब तक 38 मौतें, कई इमारतें गिरी। भूकंप के बाद पीछे हटा समुद्र का पानी। दरअसल इंडोनेशिया में शनिवार को सुबह 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके 13 घंटे बाद 6.5 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया। भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। कई इमारतें भी गिरी। 38 लोगों की मौत की पुष्टि और कई लोग घायल हुए। कुछ अहम बड़ी खबरें जो हेडलाइंस में बनी थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। पीएम के भाषण में युवाओं का 52 बार जिक्र, 111 बार भारत, 40 बार मेरे प्यारे देशवासियों कहा। 75 मिनट की स्पीच का एनालिसिस। पूरी खबर पढ़े दैनिक भास्कर ऐप पर। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन, पीएम मोदी पहुंचे। मुर्मू के इवेंट में 650 मेहमान शामिल, इनमें 100 वीवीआईपी। पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन भी खास मेहमान। मोदी ने बांधनी पैटर्न की लाल राजस्थानी पगड़ी पहनी। 13 साल में लाल किले पर हर बार अलग अंदाज, 5 बार केसरिया पगड़ी बांधी।
सीजेआई बोले 80 साल में देश ने कई चुनौतियां पार की, अभी बहुत काम बाकी है, युवा भविष्य की जिम्मेदारी संभाले। सरकार की खाद बिक्री पर रोक, स्टॉक मिलान के नाम पर फैसला, 42 लाख किसानों की बड़ी टेंशन, कालाबाजारी का भी खतरा। सिख कैदियों की रिहाई के लिए हंगामा, पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले फेंके। बेअंत सिंह हत्या के दोषी को पैरोल की मांग। महुआ मोइत्रा का आरोप, प्रशासन ने सर्किट हाउस खाली करने को कहा। बोली नहीं हटूंगी, भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए, लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा। कूच बिहार से 3 संदिग्ध आईएसआई एजेंट गिरफ्तार, एसटीएफ का दावा, भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेज रहे थे, नकली नोट भी बनाते थे। आईएएस रिंकू बोले भगत सिंह आज के हिसाब से बेवकूफ थे। जालौन में कहा किसानों को हमारे लोगों ने लूटा, अंग्रेज अफसर तो अच्छे थे। प्रयागराज में अतीक के बेटे से मिली विधायक पल्लवी पटेल, बोली मेरे पिता का साथ दिया था इसलिए गम में मिलने आई हूं। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता का 4.20 मिनट का वीडियो लीक। करोसिया बोले सोनम ने भड़काया, काजल ने बेवफाई की। स्वतंत्रता दिवस पर बॉर्डर पर पकड़ा पाकिस्तानी नागरिक, बाड़मेर में तारबंदी पार कर आया। 6 दिन पहले श्रीनगर में बीएसएफ कैंप में घुसा था जासूस। चमोली टनल हादसा, 8वां शव मिला, 2 मजदूर अभी भी लापता। 7 पंप मशीनों से निकाला जा रहा पानी, दलदल रोक रहा रेस्क्यू टीम का रास्ता। रांची में छात्र नेता महतो को झंडा फहराने से रोका, अस्पताल में पुलिस से धक्का मुक्की। पीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द कराने के लिए भूख हड़ताल कर रहे। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत, वेल्स को 3-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत ने 2 गोल दागे। आतंकी कनेक्शंस में बेंगलुरु से युवक अरेस्ट, अफगानिस्तान में टीटीपी के संपर्क में था, भारत और पाकिस्तान में हमले की साजिश रच रहा था। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। कर्नाटक गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा आरएसएस आधिकारिक तौर पर बताए कि उसने देश को किस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। मैं 500 कांग्रेस सदस्यों की लिस्ट दे सकता हूं जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए। आरएसएस को चुनौती है कि वह केवल 50 नाम गिना दे। खबर जो काफी हटके है, महिला के पास 10 तरह की नाक। ब्रिटेन में एक महिला के पास 10 से ज्यादा नाक है जिन्हें वह अलग अलग मौकों पर बदलती है। ये नाक चेहरे पर चुंबक से लगती है, उन्हें वह खुद लगा और हटा सकती है। फोटो जो आज खुद में एक खबर है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण हुआ। कार्यक्रम का एरियल फोटो सामने आया जो आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन्स खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खबरों की प्रामाणिकता को लेकर निश्चिंत रहें क्योंकि खबरें दैनिक भास्कर ऐप से ली गई है। यहाँ खबरों में सिर्फ वही है जो सही है।